कोडिंग चालू कर दो। हाँ तो ये देखिए, ये फिल्टर है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, ये चार्ट में इसकी वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पे क्रिएट स्कैनर पे क्लिक करना है और कस्टम पे क्लिक कर देना आपको। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो अभी तो मेरा फिल्टर लगा हुआ, मैं आपको रीसेट करके दिखाता हूँ स्टार्टिंग से इन्हें कैसे यूज़ करना है। जैसे ये आपके पास न्यू न्यू अकाउंट बनाओगे तो आपके पास ऐसा आएगा। अब इसमें टेक्निकल वाले में यहाँ पे प्राइस पे क्लिक करना है और 50 डेज EMA एंड 200 डेज EMA। इससे अपने डाउन ट्रेंड के स्टॉक फिल्टर हो जाएंगे। जैसे टेलीग्राम पर मेरे साथ बहुत सारे मैसेज भेजते हैं कि सर ये स्टॉक है सर, वो लगभग अपने 50 डेज एंड 200 डेज EMA के नीचे होते हैं। उसके बाद 52 वीक लो से वो मिनिमम स्टॉक 30% तक ऊपर होना चाहिए, और इसको आप कितना ही कर सकते हो। उसके बाद मार्केट कैप मिनिमम 1000 करोड़। एंड स्टॉक का प्राइस अपने को 10-20 रुपीज़ की स्टॉक नहीं चाहिए। स्विंग ट्रेड करते हैं तो मिनिमम 30 रुपीज़ से ज़्यादा की स्टॉक चाहिए। तो इसको अपने 30 कर देंगे। और ये मैक्सिमम आप कितना ही अमाउंट डाल सकते हो। एंड स्टॉक में लिक्विडिटी भी होनी चाहिए, तो उसको फिल्टर करने के लिए क्या करेंगे अपने, कि 30 डेज का वॉल्यूम 5 CR से ज़्यादा होना चाहिए। ये फिल्टर लगे। अब उसके बाद चलेंगे मिसलिनियस पर। इसमें यहाँ पे आपको डालना है, जैसे 1 ईयर पर नहीं, यहाँ पे आप 1 मंथ पर क्लिक करोगे तो इससे हाई RS के स्टॉक ही आएंगे। इसमें क्या करना है, 1% से ज़्यादा 1 महीने का रिटर्न होना चाहिए। एंड 3 मंथ का भी 1% से ज़्यादा रिटर्न होना चाहिए। उसके बाद सर्किट लिमिट के स्टॉक 5 और 2% सर्किट लिमिट के स्टॉक नहीं चाहिए। अब जैसे कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो ये फिल्टर भी यूज़ करता है सकता है कि 3 मंथ का RS 69 से ज़्यादा होना चाहिए। अब अपने जैसे ही फिल्टर अप्लाई करेंगे। हम मीटिंग में बनी हूँ ना बिना। सर आप म्यूट कर लीजिए। हाँ तो ये देखिए, अपने फिल्टर अप्लाई किया और अपने पास कितने स्टॉक आ सके, 277। तब इन स्टॉक 277 स्टॉक को तो अगले ट्रेडिंग वाले दिन ट्रैक नहीं कर सकते, तो इसमें से फिल्टर करेंगे स्टॉक। अब फिल्टर कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले क्या करना है, यहाँ से सभी स्टॉक को क्लिक करना है और ये यहाँ से कॉपी वाले एक्सपोर्ट ट्रेडिंग व्यू में यहाँ कॉपी कर लेंगे। जैसे ही कॉपी कर लेंगे फिर क्या करना है, आप 3 वॉच लिस्ट बना लेना अपने। जैसे मेरे पास है ये बी वॉच लिस्ट। मैं जितने भी स्टॉक यहाँ से फिल्टर होते हैं उन्हें पहले बी वॉच लिस्ट में डालता हूँ। जैसे मैं आपको एक और बना के दिखा देता हूँ। देखिए अपनी न्यू वॉच लिस्ट बनी है, तो जितने भी स्टॉक वहाँ फिल्टर होके आए थे उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब ये स्टॉक पेस्ट हो गए। अब इनमें से अपने स्टॉक फिल्टर करेंगे। अब जैसे मंडे है तो मंडे के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक दो स्टॉक भी बता दूंगा कि मैं कैसे स्टॉक का सिलेक्शन करता हूँ। आप जैसे मेरी ये तीन वॉच लिस्ट है, बी वॉच लिस्ट। बी वॉच लिस्ट से स्टॉक जाएंगे इसमें। बी वॉच लिस्ट से मैं रेड फ्लैग वाले में या स्ट्रॉन्ग स्टॉक वाले में लेके जाता हूँ। फिर यहाँ भी जो स्टॉक अगले दिन के लिए रेडी हो चुका है बाय करने के लिए, उसको मैं ले आता हूँ अपने फोकस्ड वॉच लिस्ट में। तो ये सारे वो स्टॉक होंगे जो जैसे मार्केट ओपन है तो मेरा इन्हीं पर ज़्यादा ध्यान रहेगा। अब यही बात करता हूँ कि मैं ये स्टॉक को और फिल्टर कैसे करेंगे अपने। शॉर्ट लिस्ट कैसे करना है स्टॉक को, जैसे बता दिया कि पहले अपने 3 वॉच लिस्ट बना लेंगे, बी लिस्ट, ए फोकस लिस्ट और ए फाइनल लिस्ट। इस नाम से बना लेना या आप कोई भी नाम से बना सकते हो। अब पहली चीज क्या देखनी है स्टॉक में, कि स्टॉक एक लीनियर ट्रेंड में होना चाहिए। अब लीनियर ट्रेंड का क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल से लेके बताता हूँ। जैसे अभी SDBL है, ये मेरा फ्राइडे को इसको मैंने बाय किया था। ये देख, ये स्टॉक लीनियर है या नहीं है। ऊपर गया, EMA को रिस्पेक्ट किया, दोबारा ऊपर गया, रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर गया, रिस्पेक्ट कर रहा है। और
यही होते हैं लीनियर स्टॉक, या अपने की मूविंग एवरेज ट्रेंड में चल रहे हो, ऐसे नहीं कि वॉलेटाइल हो। तो हमेशा सेलेक्ट करना है स्टॉक कैसे, ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। अब सेकंड क्या है कि लिक्विड होना चाहिए स्टॉक, इसमें भी एक, उसमें भी जैसे उसमें अपनों ने ये फिल्टर यूज किया था 5 CR का, उसमें भी सारे स्टॉक फिल्टर नहीं होते, तो मैं उसके लिए क्या इस्तेमाल करता हूँ, ये एक जैसे इंडिकेटर है। अब इसमें आप देख रही है, यहाँ लिखा है वॉल्यूम वैलिड, तो ये मिनिमम इसमें भी 5 CR से होना चाहिए। अब जैसे इसमें तो 39 है, तो मतलब ये स्टॉक लिक्विड है। कोई इलिक्विड स्टॉक का साउंड आ रहा है किसी का। ये माइक सबको म्यूट म्यूट करने के लिए बोलिए ना सर जी, डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं ही म्यूट करता हूँ। हाँ, तो ये देखिए, अब इसमें क्या दिख रहा है, ये स्टॉक लिक्विड है। एक इलिक्विड स्टॉक का भी आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे एक स्टॉक आया था इसमें, सर लिक्विड का मीन्स कि फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रही है सर। हाँ मतलब ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है उसमें, ऐसे नहीं कोई उसमें कोई ट्रेड नहीं कर रहा स्टॉक को। अब जैसे ये एक स्टॉक था NDR ऑटो, ये भी मेरी वॉच लिस्ट में, क्योंकि ईपी का स्टॉक है। अभी तो ये स्ट्रांग मूव दिया, पर इसका वॉल्यूम कितना है, 3.77 करोड़। मतलब इसमें ट्रेडिंग बहुत कम हो रही है। ऐसे स्टॉक होते हैं लिक्विड। ये इसमें ना कहीं एंट्री होगी ना कहीं एग्जिट होगा। सर जी क्या हमें वो फिल्टर मिल सकता है क्या? हाँ, ये लिंक दे ट्रेडिंग व्यू सकते हो पे है क्या? ये इंडिकेटर। सॉरी, क्या ये इंडिकेटर? इंडिकेटर नहीं, अपना ये स्क्रीनर। ये चार्ट में इसका, हाँ हाँ, उसका लिंक भेज सकते हो आप मुझे? हाँ सर, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। उसमें आप फिल्टर लगा के आप मुझे भेज दीजिए ना सबको। फिल्टर सर मैं ये पीपीटी भेज दूंगा, फिर आप इसमें से देख के लगा लेना, क्योंकि इसमें ऐसे नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। अच्छा, ये वॉल्यूम का इंडिकेटर कौन सा लगाया आपने? ये ये वॉल्यूम का ऐसा टीए प्लॉट का, ये वाला टीए प्लॉट इनहेंस बैलेंस वॉल्यूम। आगे की स्टार्ट करते हैं, आगे क्या देखना है। लिक्विड हो गया, लीनियर ट्रेंड हो गया। अब उसके बाद क्या चाहिए कि स्टॉक मोमेंटम में होना चाहिए। अब स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉक का मोमेंटम में होना जरूरी है। और मोमेंटम में कैसे, जैसे ये स्टॉक है, ये है तो मोमेंटम में अर्निंग आई, वॉल्यूम भी कितने अप आए। अब ये साइडवेज है, ये कोई यहाँ टाइटनेस देगा तो इसे बाय करने की समय पर, इसमें बस वॉल्यूम कम है। अब जैसा अभी अपने डिफेंस का सेक्टर खूब चला था, तो वो क्या था, उसके सारे स्टॉक मोमेंटम में थे। जैसे मैं आपको वॉच लिस्ट खोल कर दिखाता हूँ, तो यहाँ तक ये स्टॉक क्या कर रहा था, ये देखिए, ये स्टॉक इस जोन से लेके इस जोन तक क्या कर रहा था, ये साइडवेज था और डाउन ट्रेंड में था। मतलब इसमें बाइंग का तो मोमेंटम है ही नहीं। पर इसका मोमेंटम कहाँ से शिफ्ट हुआ, फर्स्ट तो इसी से पता चल जाएगा। स्टॉक ने 9 दिन में 28% का रिटर्न दिया, तो अपनी ये फील्ड उसमें 1 मंथ के फिल्टर में भी आ गया एंड 3 मंथ। और यहाँ पर एक बेस बनाया, बेस का ब्रेकआउट किया। अब वॉल्यूम देखो ब्रेकआउट पर कितना हाई वॉल्यूम है, और प्रीवियस इसमें वॉल्यूम देखो ड्राई हो रखा है एकदम। ये फर्स्ट लेग इसका, और सेकंड लेग में फिर यहाँ एंट्री की थी मैंने इसमें।
जैसे ये 1 2 3 4 5, ये इस वाले इनसाइड बार के हाई के ऊपर एंट्री थी और इसका लो, तो ये होते हैं मोमेंटम के स्टॉक। अब कई लोग भेजेंगे वो एकदम इस कैटेगरी के स्टॉक होंगे, तो उन्हें अवॉइड करो अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहे हो। अपने को फोकस करना है ऐसे स्टॉक पे जो ऊपर जा रहे हो, अप ट्रेंड के स्टॉक ही पकड़ने। तो ये फिल्टर लगाओगे, इसमें लगभग ऐसे स्टॉक आएंगे ही नहीं, ये आता ही नहीं, क्योंकि इसने 1 मंथ में कोई रिटर्न नहीं दिया एंड 3 मंथ में भी इधर तक कोई रिटर्न नहीं आया होगा। पर जब इसने ये मूव दिया यहाँ से, 1 मंथ वाले और 3 मंथ वाले दोनों के स्कैन ये इस फिल्टर में आ जाएगा, स्कैन हो जाएगा स्टॉक। अब मोमेंटम आ गया कि दिख रहा है भाई ये सेक्टर में मोमेंटम है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा स्टॉक। अब इसको भी यहाँ इस दिन के लिए बाय नहीं करता, मैंने एक एंट्री कहाँ करी यहाँ, क्योंकि क्या दिखा मेरे को, अगला पॉइंट क्या है कि राइट साइड में टाइटनेस होनी चाहिए। ये आप जितना ज़्यादा चार्ट देखोगे उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। अब टाइटनेस राइट साइड में कैसे, जैसे स्टॉक एक एक टाइटनेस यहाँ बनेगी इस साइड में, अगर बने वो टाइटनेस को अवॉइड करना है। पर अब स्टॉक का ट्रेंड देखो, स्टॉक ऊपर गया, टाइटनेस कहाँ बना रहा है, ये राइट साइड में, ये जोन, स्ट्रॉन्ग मूव एंड ये टाइटनेस। तो ऐसे स्टॉक को पकड़ना है, मैं ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ। सर जी एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं आपसे? हाँ सर। वो कैंडलस्टिक पैटर्न आप ये यूज क्यों करते हो, और कैंडलस्टिक वाला दूसरा यूज क्यों नहीं करते हो आप? सर मैं दोनों यूज करता हूँ, पर इसमें ये थोड़ा इसमें वो, इसमें क्या बेनिफिट है, थोड़ा हमें भी गाइड करो ना सर जी। इसमें सर वॉलेटिलिटी कम दिखती है, ऐसे ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं दिखता। अब इसमें भी एक प्रकार का ये, इसमें भी आप लगाओगे तो 2 प्रकार के आते हैं। जैसे इसमें ये HLC बार को हटा दो तो ये फिर ये ऐसे बन जाता है, ये भी मेरे को अच्छा नहीं लगता। इसलिए सिंपल चार्ट, ये HLC बार को ओपन करके ये यूज़ करता हूँ। अब ये कैंडल का भी है मेरे पास, जैसे कैंडल का भी मैं कई बार यूज़ करता हूँ। पर इस इसमें जैसे ये ऊपर गया ये विक दिख रही है, और वहीं इसमें इसमें करेंगे तो सिंपल एक कैंडल दिख रही है कि ऊपर गया नीचे क्लोज हो गए। इसमें वॉलेटिलिटी कम दिखती है बस। तो आप और वो टाइटनेस सबकी अपनी कैसे कैसे पहचानेंगे टाइटनेस? टाइटनेस सर, अब ये देखो स्टॉक ने क्या किया नीचे से, ऊपर गया 77% का मूव दिया, वो भी 23 डेज में। आप EMAs भी यूज कर सकते हो, पर मैं आपको बिना EMA के बताता हूँ। अब क्या कर रहा है स्टॉक, पहले दिन इसकी वॉलेटिलिटी कितनी है, 1.63%। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास ऑप्शन, और वैसे इसकी देखो 9% की है। तो ऐसे अभी अगर कल ये यहाँ इसका हाई ब्रेक करेगा तो मेरा SL क्या 12% का SL यूज करूंगा। पर ये 12% से सीधा अगले दिन इसकी कितनी आ गई, 6-7% की, मतलब 30-40% तक का कॉन्ट्रैक्शन आया। इसमें इसमें जितना था उतना ही है, रिमेन सेम। इसमें भी वही है, यहाँ तक ये वही चल रहा था, फिर ये बनाया इनसाइड बार। जब इनसाइड बार बन जाए एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल, मतलब टाइटनेस एक्सट्रीम हो चुकी है अब। वॉल्यूम को भी टाइटनेस, सिर्फ ये नहीं कि टाइटनेस बन गई तो बाय कर लो, अब इसमें वॉल्यूम की तरफ नजर दे। ये इस दिन ये कैंडल बने कितना हाई वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम ड्राई होता जा रहा है। ट्राई होती जाए। औ- और इस दिन तो एक्सट्रीम ड्राई हो गया, अपनी मूविंग एवरेज के भी नीचे आ रखा था ये। टाइटनेस राइट साइड में और वॉल्यूम भी ड्राई, ये सेटअप होता है बाय करने का मोमेंटम में। अभी आप ये वॉल्यूम को कौन सा इंडिकेटर यूज करते हो? वॉल्यूम का तो आपने नीचे जो इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर यूज करते हो? सर, वॉल्यूम का ये TA प्लॉट का, ये वाला, ये नहीं,
टीए प्लॉट वॉल्यूम पॉकेट पिवोट्स, आप ये भी यूज करते हो या आप ये कर सकते हो, या फिर फाइनली नितिन का एक फाइनली नितिन का भी है इसमें। सिंपल वॉल्यूम सर्च करिए। हाँ ये रहा सिंपल वॉल्यूम विद पॉकेट पिवोट्स। एक्सप्लेन कर सकते हो आप थोड़ा सा वॉल्यूम को, वो एवरेज वॉल्यूम उससे ऊपर लिखा है उसको। सर कौन सा ये? हाँ यस सर वही। सर ये कैलकुलेट कर देता है इंडिकेटर अपने आप ही कि स्टॉक का एवरेज वॉल्यूम कितना है, 1.58 मिलियन। आज का वॉल्यूम आया इसका 1.36 मिलियन। तो मतलब वही है जैसे इसमें आपको मैंने दिखाया था, ये वहाँ कोई वहाँ का विदेश का ट्रेडर है तो उन्होंने मिलियन में यूज़ कर रखा है। अपने ये इंडियन का है तो इसमें जैसे 259 करोड़, तो इसमें मेरा रहता है कि मिनिमम 5 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अब जैसे अब एक इंडिकेटर हटा के दिखाता हूँ। आप ये वाला इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो, पर इसमें क्या आएगा, इसमें सिंपल है, इसमें वॉल्यूम वॉल्यूम मिलियन में नहीं आएगा, इसमें करोड़ में आएगा। जैसे एवरेज वॉल्यूम है इस स्टॉक का 184 करोड़, तो कितना एक्सट्रीम लिक्विड है ये। अब कहीं में 5 CR वॉल्यूम रहेगा तो उसको ट्रेड करने का क्या फ़ायदा, उसमें आप अकेले ट्रेड कर रहे होगे। और इसमें दिख जाता है आज का अपना, आज का कितना वॉल्यूम है एंड चेंज परसेंटेज, ये इसके कंपेयर करके बताते हैं। जैसे इस दिन वॉल्यूम आया था 7 मिलियन और इस बार आया है 1 मिलियन, तो कितना चेंज आया है। फर्स्ट टाइम आगे हमारे कंटिन्यू कर स्कैनर में कब आया होगा? सर क्या, रिपीट करेंगे फास्ट डिफेंस से ये फर्स्ट टाइम हमारे स्कैनर में कब आया होगा? सर। ये देखो स्टॉक ने यहाँ से भी मूव दिया 21 डेज में 27%। ये मैं यही स्कैनर यूज़ करता हूँ तो ये मेरे पास इधर आ गया था 15 डेज में, ये 30% का रिटर्न दे रहा है। तो ये स्टॉक यही स्कैनर में आ गया होगा इसी दिन, 15 अप्रैल 16 अप्रैल। तो सर ये जैसे आपने ये देखा कि जब ये फर्स्ट टाइम जब इसने 27 डेज में ये जो आपने बनाया हुआ है ना ये टाइटनेस वाला गोल सा, हाँ तो जब ये इसके बाद जब ये मूव ऊपर साइड दिया इसने, उसके बाद ये डाउन साइड भी कितना परसेंट आ गया नीचे? ये अब ये वाला, नहीं 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 नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आपने ये जो बेस बनाया ना बेस, इसके नीचे आप ये देखिए गोल सा आपने कर रखा है ना गोल सा। हाँ ये हाँ इसके जब ये बाद इसने मूव दिया अप साइड, तो ये हाँ 7% का मूव दिया इसने। इसकी बात कर रहे हो आप? नहीं इससे पहले वाला, इससे पहले वाला, हाँ इससे पहले ये वाला। हाँ जी हाँ हाँ जी। हाँ तो इसमें इन इस केस में जैसे सपोज कि हमारे पास ही जैसे अभी क्या है कि बेस का जो लेंथ है, तो वो लेंथ हाँ जो है अभी काफी बड़ा हो गया है। अभी इसने मूव किया था 27% वाला, तो हमारा हम्म। यहाँ पे ट्रिगर कुछ कब काम आता? अब आप जैसे बोल रहे हो कि इधर स्टॉक स्कैनिंग में आ गया तो हम यहाँ बाय करते तो क्या होता, मैं यहाँ एंट्री नहीं लेता। अच्छा। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कि स्टॉक ऊपर तो जा रहा है पर लेके कौन जा रहा है ऊपर, इस वॉल्यूम को देखो और एक इस साइड के वॉल्यूम को देखो। मैंने ओके। यहाँ पर भी डायरेक्ट बाय नहीं किया था, मेरी एंट्री इस वाले जोन में हुई थी, ये मिस हो गया था। ये तो क्योंकि लॉन्ग बेस का ब्रेकआउट है, पर यहाँ वॉल्यूम का सपोर्ट भी तो आ रहा है और इस जोन में वॉल्यूम क्या है, एकदम ड्राई। हम्म। और इस टाइम पे तो मार्केट भी डाउन ट्रेंड में था तो वैसे ही कोई स्टॉक नहीं चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक स्कैनिंग में आ गए तो उसे कल जाके बाय कर, मार्केट को भी देखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। वॉल्यूम वाला पार्ट फिर से बताओ। सर जी वही जरा एक्सप्लेन करो ना, अगर स्क्रीनर में स्टॉक आ गया तो हाँ आप एंट्री कैसे प्लान करते हो?
एंट्री सर वो भी बता रहा था अभी, ये स्लाइड में वही इसे है। रिपीट कर दीजिए ना एक बार, या तो लास्ट में ले लीजिए, रिपीट थोड़ा रिपीट हो जाएगा हाँ सबके लास्ट लिए। में मैंने बोला, लास्ट में सारे डाउट ले लूंगा मैं। हाँ चलेगा चलेगा, ओके ओके, थैंक यू। हाँ तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि वॉच लिस्ट बनानी है 3, उसके बाद लीनियर ट्रेंड में होना चाहिए, लिक्विड स्टॉक की सिलेक्ट करेंगे अपने, स्टॉक मोमेंटम में होना बहुत जरूरी है, राइट हैंड साइड की टाइटनेस हो गई। अब ये क्या फोकस करना है, थीम या सेक्टर पे। अब इस समय भी बहुत सारे स्टॉक चल रहे थे, पर यह क्या दिख रहा था, इस ये टाइम को देखना, डेट 7 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल या स्टार्टिंग मई में, ये डिफेंस की स्टॉक है। अब एक एक ऐसे आप वॉच लिस्ट बना के रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मेरे पास वॉच लिस्ट है, तो इसमें क्या दिख रहा है, सारे डिफेंस के नेम को देखो। ये भी आप अपोलो भी, पारस तो अब था ही, सोलर इंडस्ट्री को देखो, मिश्रण धातु को देखो, डीसीएक्स सिस्टम, बीईएल, सारे स्टॉक में मतलब क्या चल रहा है कि ये स्टॉक, एक स्टॉक अकेला आप नहीं है, ये पूरी थीम चल रही, पूरा सेक्टर ही चलने को तैयार हो रहा है। तो अगर पूरा सेक्टर चलेगा तो ऐसे स्टॉक को तो वैसे ही मिस नहीं करना चाहिए, कि कोई एक स्टॉक अप नहीं जा रही तो पूरे सेक्टर के स्टॉक अप जा रहे हैं, सारी स्टॉक खोल के देख। हिंदुस्तान को, एरोनॉटिक्स को देख लो, आइडिया फोर्स देख लो, बीडीएल को देख लो। तो अपने स्टॉक का थीम में होना भी जरूरी है। लास्ट आ गया वॉल्यूम एक्टिविटी, वही कि स्टॉक ऊपर जा रहा है तो क्या वॉल्यूम आ रहे हैं, वॉल्यूम नहीं आ रहे तो मैं उस स्टॉक को अवॉइड कर दूंगा। अब जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, जैसे अपनों ने ये स्टॉक स्कैन किए थे सारे, स्टॉक स्कैन करने के बाद इसमें एक अभी वॉच लिस्ट, ये मेरी पहले की इसमें ऐड हो रखे हैं मेरी वॉच लिस्ट में, देखो एक अपना टेम्पलेट। हम्म अब वन बाय वन देखो, मैं आपको स्टॉक स्कैन, इस ये सारे लिस्ट आ गई। अब इसमें से मैं फिल्टर करके लेके जाऊंगा ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक वाले वॉच लिस्ट में, जितने भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। बीडीएल क्या दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें यहाँ रेड मार्क कर लूंगा, ये मेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक वाली वॉच लिस्ट में आ गया। ये क्या, जीआरएससी, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसे भी ऐड कर लूंगा। तो ऐसे जितने भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग है उन सबको ऐड कर लूंगा मैं। और जैसे कई स्टॉक होंगे जो डाउन ट्रेंड में होंगे, तो उसे अवॉइड करना है। इन सब का अप मूव देखो, सारी अपनी 10, 20 एंड 50 तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, और 10 को देखो राइजिंग है, 20 भी राइजिंग है, एंड 50 भी राइजिंग है। अब ये स्टॉक, ये अप मूव में दिख रहा है, डाउन ट्रेंड, एक दिन वॉल्यूम आया कि ऊपर जा रहा है, कोई वॉल्यूम नहीं है। और ना ये ऊपर भी कैसे जा रही है, ऊपर गया नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो इसे मैंने ऐड भी नहीं कर रखा अपनी लिस्ट में। अब देखो ये सारे स्टॉक मैंने स्कैन कर रखा, स्कैन 400, 400 स्टॉक आए थे यहाँ पे, और मेरी रेड लिस्ट में कितने हैं, 88 स्टॉक। अब इन 88 स्टॉक में से जो भी मंडे के लिए जो भी बाइबल रहेंगे, उसे मैं इस सेकंड फोकस्ड वॉच लिस्ट में ले आऊंगा। अब ये कैसे लाता हूँ मैं, देखो ये भी दिखाता हूँ। अब जैसे ये सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे, बीडीएल ऊपर गया, स्विंग ट्रेडिंग में अपने को कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड पे ज्यादा फोकस रखना पड़ता है। जैसे ये स्टॉक की अभी मूव चालू ही हुआ था, और अब ये स्टॉक क्या हो चुका है, थोड़ा एक्सटेंडेड हो चुका है, अपने ऑल टाइम हाई के पास भी आ गया है। तो यहाँ पे मेरे को कोई टाइटनेस वाली एंट्री मिलेगी तब जाके उसे एंटर करूंगा। अभी इसमें अभी डायरेक्ट बाय करना, अब बोले सर ये भी टाइटनेस है, पर ये टाइटनेस नहीं है, इसमें यहाँ से लेके इसका रिस्क कैलकुलेट करेंगे तो 9% का आ रहा है। अब 9% का एसएल से कैसे ट्रेड करेंगे, ये जीआरएससी, अब ये भी वाइबल नहीं है। किसी ने यहाँ पर एंट्री ली थी वो अच्छी थी, इसमें एसएल कितना आ रहा है, डेलो का देखो, ये भी 7% का आ रहा है।
पर जब सेक्टर मोमेंटम में तो अपने डे लो का भी एसएल लगा के चल सकते हैं। इसकी कैंडल भी कैसी है, ओपन इज इक्वल टू हाई। पारस पारस भी अभी टाइटनेस बना रहा है, पर स्टॉक एक्सटेंडेड कितना हो चुका है, 45 डेज में 133% का मूव। तो अब इसको थोड़ा एक बेस बनाना पड़ेगा, तभी जाके इसमें एंट्री प्लान करेंगे। और इसके लेग भी चेक करो, जैसे ये फर्स्ट लेग हो गया इसका, ये इसका सेकंड लेग, और ये थर्ड लेग। स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक थर्ड या फोर्थ लेग तो बहुत कम होते हैं, मिल जाएंगे। पर अगर स्टॉक एकदम ही मोमेंटम है, पर मैक्स टू मैक्स 2 से लेके 3 लाख तक ही स्टॉक बनाता है, उसके बाद फिर वो नीचे आना शुरू कर देता है। अभी के टाइम पे स्टॉक कौन सा चल रहा है, मैं आपको जैसे एक चीज दिखाता हूँ। आप ऐसे हर वीकेंड पे ये ट्रैक किया करो। जैसे अभी अपने 1 मंथ के में जितने भी स्टॉक ऊपर गए ना, उनको एक बार चेक करते हैं। अभी अर्निंग का टाइम है, तो देखना। अभी स्टॉक 1 बाय 1 है, यहाँ तक कोई एंट्री नहीं थी इसमें, पर अब अर्निंग आई, स्टॉक ऊपर गया। एंट्री अभी भी इसमें कहीं नहीं मिली। ये स्टॉक था, ये सेक्टर ही पूरा चल रहा था शिप बिल्डिंग का और डिफेंस का, तो इसमें यहाँ एंट्री मिली थी। पर ये भी क्या, अर्निंग आई, स्टॉक ऊपर। कोस्मो फर्स्ट, ये भी डायरेक्ट ऊपर गया, एंट्री कहीं यहाँ बोला एंट्री ले, तो मेरा तो सेटअप नहीं है ये एंट्री लेने का। अर्निंग आई, स्टॉक ने एकदम अच्छा रिएक्शन दिखाया। ये सेक्टर भी एक डिफेंस के सेक्टर है जिन्होंने ब्रेकआउट किया तो ऊपर गए थे। अपार इंडस्ट्री डायरेक्ट अप। आइडिया फॉर डायरेक्ट अप, एंट्री का मौका अभी तक नहीं मिला। सारे स्टॉक जितने भी है देखो, डायरेक्ट अप, डायनेमिक केवल एंट्री नहीं। केयर रेटिंग में ये इसने एंट्री दी यहाँ पे इन साइड बार पे। तो अभी स्टॉक चल कैसे रहे मार्केट में, जो अर्निंग वाले स्टॉक है ना, जिनमें ऊपर गए और कूल डाउन हो रहे हैं, अभी देखो सारे स्टॉक वैसे ही चले हैं। वो डायरेक्ट अप, कोई ब्रेकआउट नहीं, ये भी डायरेक्ट अप। अभी ये वही डिफेंस का आ गया। डिफेंस के स्टॉक ने फिर भी थोड़ा ऊपर जाके ब्रेकआउट करके ब्रेकआउट वाले सेटअप गए, नहीं ये भी डायरेक्ट अप। लगभग स्टॉक ये भी डायरेक्ट अप, किसी को नहीं पता एंट्री कहाँ ली इसमें। जो ईपी ट्रेड करते हैं उसी दिन जिस दिन अर्निंग आती है इंट्राडे में, वो फिर भी यहाँ बाय कर सकते हैं। पर जो स्विंग ट्रेड वाले हैं, वो कहाँ एंट्री लेंगे। ये देखो, ये भी डायरेक्ट अप। तो अभी सेटअप चल रहे हैं जिसमें जिन स्टॉक्स में अर्निंग आई है और अच्छा रिएक्शन दिया है और जो कूल डाउन हो रहे हैं, उन स्टॉक पे ज़्यादा फोकस करना है। देखो अर्निंग के लिए भी मैं इसी से स्टॉक्स को स्कैन करता हूँ। जैसे ये बना रखे हैं मैंने, इसमें भी वॉच लिस्ट। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ रीसेट करके फंडामेंटल वाले सेक्शन में आना है। वाई एन वाई ग्रोथ एंड वाई एन वाई नेट प्रॉफिट ग्रोथ, इसको 15, मिनिमम 15, और ये भी मिनिमम 15। सेल्स ग्रोथ को मैं नहीं लेता, अगर आपको लेना तो ले सकते हो। फिर ये स्टॉक ये फिल्टर डाल के, और इसमें भी अपने जो फिल्टर है, जैसे कि 2 and 5% सर्किट लिमिट के स्टॉक नहीं चाहिए। मार्केट कैप 500 CR से ज़्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम भी होना चाहिए स्टॉक में, वही 30 प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। पेनी स्टॉक नहीं चाहिए। और 50 डेज EMA के ऊपर होना चाहिए। तो ये सारे वो स्टॉक आ जाएंगे जिनकी अभी स्ट्रॉन्ग अर्निंग आई है। अब जैसे ये 379 स्टॉक है, इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। जैसे वॉच लिस्ट बना रखी है मैंने, दोनों बना रखी है कि 15% प्लस EPS एंड नेट प्रॉफिट और सेल्स की भी।
और एक है 15% वाई ऑन वाई ईपीएस एंड नेट प्रॉफिट। इसमें सेल्स नहीं, इसलिए इसमें स्टॉक भी ज़्यादा है 436। तो ये सारे स्टॉक आ रखे हैं। अब इन्हीं स्टॉक में से लगभग अभी के मार्केट में क्या हो रहा है, जो स्टॉक में अर्निंग का रिएक्शन आया है वो वाले स्टॉक ज़्यादा चल रहे हैं। अब जैसे ये सारे स्टॉक में क्या हुआ है, अर्निंग आई है, पर इसमें अर्निंग आई कोई रिएक्शन आया, कोई रिएक्शन नहीं है इसमें अर्निंग का। इसमें अर्निंग आई, कोई रिएक्शन नहीं, अर्निंग कोई रिएक्शन नहीं। ये होते हैं रिएक्शन वाले स्टॉक। अर्निंग आई, स्टॉक ऑफ। हाँ, हम लोग तो विभूति ने बोला वही कार रोक लेके मिलके ही आते हैं। सर जी माइक म्यूट कर दीजिए सबका, डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये देखिए, ये अर्निंग आई, स्टॉक ने क्या किया, रिएक्ट किया अर्निंग पे 30% अप। तो ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है जिस स्टॉक ने अर्निंग पर रिएक्शन दिया। जैसे ये अर्निंग आई, कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे स्टॉक। हम आपको रिएक्शन वाले स्टॉक दिखाता हूं। जैसे ये अर्निंग आई, स्टॉक ने क्या किया, अप 24%। अर्निंग के बाद स्टॉक ने क्या किया, 30%, वो भी सिर्फ 9 डेज में। तो ऐसे स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो ना। जैसे इस वॉच लिस्ट में मैंने सारे स्टॉक ऐड कर रखे हैं। अब इसमें से फिल्टर करके ये स्टॉक आ गए जो मैं अभी मेरी फोकस वॉच लिस्ट में है मंडे के लिए। जैसे HDBL है, तो ये तो लॉन्ग बेस का सेटअप था। लॉन्ग बेस का सेटअप, यहाँ पे एंट्री, इसमें अभी इसमें भी मेरी एंट्री हो रखी है 150 के आसपास। बेनोको प्रोडक्ट्स, इसमें भी अच्छे से टाइट नहीं हुआ, पर फिर भी जो ऊपर गया 2 दिन की टाइटनेस, वॉल्यूम ड्राई। रिस्की है ये थोड़ा सेटअप, क्योंकि एकदम ही इसमें अर्निंग आई, ये होता है रिएक्शन। यहाँ अर्निंग आई और स्टॉक ने क्या किया, 5 दिन में 50% का मूव। इसमें पहले भी ऐसे हुआ था एक बार, 13 नवंबर के आसपास अर्निंग आई, क्या किया स्टॉक ने, 50% का मूव। तो एक गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर भी एंटर हो सकते थे, पर एंट्री के बहुत सारे टैक्टिक्स आते हैं, वो इस वीडियो में अभी टाइम बहुत लगेगा, वो बता नहीं सकता। बस जैसे ये एक स्टॉक है, ये न्यूक्लियस, ये स्टॉक भी मेरी लिस्ट में ऐड हो रखा है। ये तिलक नगर सेटअप, जैसे आर पावर और तिलक नगर। आर पावर अभी फ्राइडे को इसने अप मूव दिया था, क्या किया स्टॉक ने, अर्निंग आई, गैप अप एंड गैप फिल नहीं हुआ है। ये अनफिल्ड गैप है, कितना स्ट्रॉन्ग सेट पर, ये लॉन्ग बेस। और वैसे ही अब तिलक नगर को देखो, स्टॉक ने क्या किया, अर्निंग आई, स्ट्रॉन्ग मूव एंड ये अनफिल्ड गैप। टाइट भी कितना अच्छे से हो रखा है, वॉल्यूम ड्राई, एक भी रेड वॉल्यूम नहीं है डाउन डेज में। टाइटनेस, अब ये एंट्री देगा तो एंटर कर लेंगे यहाँ कहीं के लो के एसएल के साथ। डीबी रियलिटी, ये अर्निंग का सेटअप नहीं है, तो वैसे अप मूव आया एंड एक बेस बना रहा है इसका। अभी देख, ये होती है लेफ्ट साइड और ये होती है राइट साइड। अब इसमें राइट साइड की इसकी टाइटनेस देखो, सिर्फ
3 से 4% की टाइटनेस है इसमें। मतलब इस अगर ऊपर इसने ब्रेकआउट किया तो यहाँ एंट्री ले सकते हैं। और एस एल का आएगा मैक्स टू मैक्स 4%। आइनॉक्स ग्रीन अब ये टाइट हो रहा है ऊपर, पर ये थोड़ा 10 EMA के पास आता तो अच्छी एंट्री मिलेगी। थायरोकेयर ये बेस्ट सेटअप। अर्निंग आई, स्टॉक ने अप मूव दिया। यहाँ पे टाइटनेस नहीं फॉर्म हुई थी इसलिए यहाँ पर एंटर नहीं किया। पर ये जोन देखो, EMA को राइजिंग 10 EMA, राइजिंग 21 एंड राइजिंग 50 एंड इनसाइड बार एंट्री सिर्फ 3% का है सर। और 5% का मूव तो इसने उसी दिन दे दिया। मतलब 1:1 से ज़्यादा का, मतलब रिस्क फ्री ट्रेड कर सकते हैं इसे SL डे लो का लगा के या SL कॉस्ट टू कॉस्ट का ला के। अब प्रॉफिट है इसमें, अगर लॉस नहीं है तो इसलिए अभी ऐसे सेटअप पे फोकस करो जिसमें अर्निंग पे रिएक्शन आया और उसके बाद वो EMS के पास टाइटनेस हो रहे हो। जैसे एक ही स्टॉक को अपने रेडार पे रख सकते हो, मैन इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग अप। ये भी टाइट तो हो रहा है पर इसमें रेड वॉल्यूम थोड़े हैं एक्स्ट्रा। फिर भी है जैसे किसी ने यहाँ एंट्री की थी तो उन्हें एग्जिट करा दिया। अब ये दोबारा एंट्री देगा तो मैं इसमें एंट्री का विचार कर सकता हूँ क्योंकि वीक हैंड्स को इसने आउट कर दिया है। ये तो यथार्थ स्ट्रॉन्ग मूव एंड लॉन्ग वे इसका ब्रेकआउट, पर अर्निंग पेंडिंग है इसलिए अभी इसको अवॉइड करना है। ITC होटल IPO का था ये तो, टाइटनेस। तो ये सारे स्टॉक में लिस्ट शेयर कर दूंगा जैसे मंडे से मॉर्निंग में। स्ट्रॉन्ग अर्निंग, अब स्टॉक क्या हो रहा है, टाइट हो रहा है। तो अब डाउट ले लेते हैं, किसी को भी कोई डाउट हो तो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सर जी, हाँ ये बेस बनाते वक्त या तो टाइटनेस बनाते वक्त मिनिमम कितने कैंडल होने चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन है? और उसमें एग्जैक्टली क्या हमें क्या देखना है? सर टाइटनेस में जैसे ये स्टॉक ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग मूव 7 डेज में 37% का मूव। अब टाइटनेस में ये देखना है ये एंट्री कितनी है, कैंडल 9% की, ये कैंडल 5% की। 9 से 5, 5 से ये भी 5% के आसपास। अब ये देखो ये क्या है, सीधा 5% से 3% और 9% से 3%, मतलब 70 to 80% तक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। ये भी VCP है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी थी 9% की, यहाँ पे वॉलेटिलिटी आ चुकी है 3% की। तब इससे ज़्यादा स्टॉक और क्या टाइट होगा, इनसाइड बार और बना रखा है। वॉल्यूम अब जब स्टॉक ऊपर गया था तो ग्रीन वॉल्यूम, अब डाउन आ रहा है तो वॉल्यूम कैसे, एकदम ड्राई वॉल्यूम, वो भी बिना किसी रेड कैंडल के। वॉल्यूम भी डाउन आ रहा है और ड्राई हो रहा है वॉल्यूम, और स्टॉक प्राइस फॉल कर रहा है। पर अब ये इधर आके टाइटनेस बनाता तो 22 ये अपने हाई के आसपास ही, ज़्यादा इसने गेन लूज नहीं किया। वहीं 8% के अंदर टाइट फॉर्म हो रहा है। ये जितना ज़्यादा आप चार्ट देखोगे उसी से समझ में आएगा ये। अब जैसे TI का एग्जांपल, ये क्या स्टॉक ऊपर गया, अब ये क्या कर रहा है, स्टॉक स्ट्रॉन्ग मूव देने के बाद अगर इस 2 डेज में सिर्फ 3% का मूव, इसके हाई के ऊपर भी एंट्री ली तो SL कितना आएगा, सिर्फ 3% का। और वॉल्यूम अप में तो ये एकदम बड़े बड़े ग्रीन बार, पर जब रेड कैंडल बन रही है तो एवरेज वॉल्यूम से भी कम और एकदम डाउन वॉल ड्राई वॉल्यूम। इसका मतलब इसमें जब भी सेलिंग आ रहा है तो भी ड्राई वॉल्यूम होना जरूरी है। हाँ सेलिंग आ रहा है तो ड्राई वॉल्यूम होना जरूरी है, ये नहीं कि सेलिंग के टाइम अब जैसे, इंटरेस्टेड नहीं है मतलब। हाँ अब ये वो डाउन आ रहा है तो इसमें वॉल्यूम भी देखो हाई वॉल्यूम आ रहे हैं।
डाउन के समय अगर स्टॉक आ रहा है तो उसमें लो वॉल्यूम होना चाहिए। सर जैसे एक बार ये एक, एमी ऑर्गेनिक्स का हाँ चार्ट चेक करें। But I think Action Construction is also, I think, in that way we are seeing tightness. हाँ सर, चेक करता हूँ एक बार। ये एमी ऑर्गेनिक्स किसने पूछा था? हाँ सर मैंने हाँ सर, क्या जानना है इसमें? इसमें कोई सेटअप बन रहा है क्या एमी ऑर्गेनिक्स में? नहीं सर, अभी यही है ना कि लीनियर बोला मैंने। अभी स्टॉक कर क्या रहा है? ऊपर गया, नीचे आ गया, ऊपर गया, नीचे आ गया, ऊपर गया, नीचे आ गया। तो एक बार इसे मूव दे लेने दो। जैसे ये एक अच्छा एग्जांपल है कीरी का। ये कीरी इंडस्ट्री अभी लॉन्ग बेस बना रहा है, पर स्टॉक कर क्या रहा है? बहुत लोग इसमें एंटर हो रहे हैं। जैसे ऊपर गया, नीचे आ गया, ऊपर गया, नीचे आ गया, ऊपर गया, नीचे आ गया। तो इसे एक बार इस लॉन्ग बेस का ब्रेकआउट करने दो कि सस्टेन हो रहा है स्टॉक या नहीं हो रहा। जैसे बहुत सारे लोगों ने इस दिन भी मेरे से पूछा था, सर ये यहाँ लॉन्ग बेस का ब्रेकआउट हो रहा है, एंट्री ले ले। पर एक बार इसे ब्रेकआउट होकर सस्टेन करने दो, उसके बाद ये ऐसे हायर हाई हायर लोज बनाएगा तो अपने को एंट्री मिलेगी। जैसे ये लॉन्ग बेस का ब्रेकआउट, इसमें मूव किया, यहाँ टाइटनेस, सर के फिनटेक ब्रेकआउट का करने क्या की। करना? हाँ मैं सबका देखता हूँ। सर बालू किसी और ने फोर्ज भी बालू फोर्थ में अभी तो जोन में है ये। अर्निंग तो ईयरली तो अच्छी आई है इसकी। ये जोन इसका रेजिस्टेंस है। तो चांसेस है इससे ब्रेकआउट होने? वो तो मैम ब्रेकआउट करेगा तभी पता चलेगा। तो एक बार एज देखना। अभी एंड एस भी सर अभी जोन में ही है, डाउन ट्रेंड और जोन। अर्निंग भी आने वाली है इसकी, अर्निंग पे कैसा रिएक्शन आता है। सर एक देखिए डैम कैपिटल फ्राइडे को बहुत अच्छी वॉल्यूम थी, बेस से बाहर आ गए। डैम कैपिटल मैम अभी ये इसने अपना बेस ब्रेकआउट कर दिया, पर स्टॉक अभी बेस से निकले। इसको एक वेट करना है कि जैसे स्टॉक ऊपर तो जा रहा है, ये स्टॉक ऊपर गया, अब यहाँ पे टाइटनेस तो फॉर्म है, एक लैग तो बना है, उसके बाद दोबारा ये इसको ब्रेक करेगा तब एंट्री पॉसिबल होगी। अभी तो ये ईऊपर जा रहा है, उसके बाद एक यहाँ राइट हैंड साइड में टाइट होना चाहिए स्टॉक। जैसे स्टॉक डाउन आया, फिर इसने क्या किया, ईएमएस के पास टाइट हुआ, जैसे ये ब्रेक किया, फिर ऐसे एक अप मूव में चाहिए। अब डायरेक्ट इस बेस के ऊपर एंट्री लेना, अभी तो इसने ब्रेकआउट ही किया कि ब्रेकआउट सस्टेन होगा या नहीं होगा वो भी नहीं पता। कि सर के फिनटेक का जरा देखिए। थोड़ा वॉल्यूम समझ आ वाला रहा है। 5 बॉक्स का मीनिंग बताओ सर। सर एक एक करके डाउट बोलना। वॉल्यूम की 5 बॉक्स का मीनिंग बताओ। ये हाँ यस। ये कुछ नहीं सर, ये एवरेज वॉल्यूम कैलकुलेट कर देता है। ये एवरेज वॉल्यूम स्टॉक में इतना है, आज का वॉल्यूम इतना है, ये चेंज परसेंटेज। अब जैसे इसमें कितना दिखा रहा है, 310% चेंज। ये कैसे दिखा रहा है, स्टॉक इतने दिनों से क्या था, ड्राई वॉल्यूम था। अब ये एक दिन इतना स्ट्रांग वॉल्यूम आया तो ये प्रीवियस डेज से कंपेयर करके बता देगा 310% का चेंज आया प्रीवियस डेज से। वैसे ये इसमें था 8,24,000 और इसमें आया 6 मिलियन वॉल्यूम, तो मतलब 310% का चेंज आ गया। ये वही पता है कि एवरेज वॉल्यूम इससे ज्यादा होना चाहिए तभी ट्रेड करेंगे। व्हाट सर इज एक बार इंडियन? sorry, सर एक बार रिलायंस पावर का देखिए कि जैसे अगर फ्राइडे को बड़ी कैंडल आई तो थर्सडे हाँ या उससे पहले देख के मतलब एंटिसिपेट कर सकते थे
कि इतनी बड़ी कैंडल आ सकती थी, ब्रेकआउट हो सकता था? लॉन्ग बेस का ये तो फ्यूचर तो कोई नहीं बता सकता कि इतनी बड़ी कैंडल आएगी या नहीं। जैसे इसने यहाँ पर भी बहुत बार ट्रेड किया, ट्विटर पे बहुत लोगों ने शेयर किया था, ये सेटअप भी बहुत बार ट्रेड किया, पर ये क्या किया, ऊपर गया नीचे आ गया। इस बार इसने ब्रेकआउट करके एकदम बढ़िया कैंडल बना दी। नहीं, पहले स्टॉक का स्ट्रक्चर देखो क्या करता था ये स्टॉक। जैसे मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, मैंने अभी कोर्स लॉन्च करने के लिए बना रखी थी एक। जैसे ये एक स्लाइड को सब कि अपने ट्रेडिंग में क्या कंट्रोल कर सकते हैं। अपने स्टॉक का सिलेक्शन अपने हाथ में, एंट्री कहाँ लेनी है वो अपने हाथ में, और कहाँ बेचना है वो अपने हाथ में। अब जैसे किसी ने यहाँ बोले इधर एंट्री ले ली, स्टॉक ने ये ब्रेकआउट किया, एंट्री ले ली, तो अपने क्या कर सकते हैं, एसएल लगा रख सकते हैं। ये ऊपर नीचे आएगा तो एसएल हिट हो जाएगा, पर ये नहीं पता कि ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। ये तीन चीज है अपने जो कंट्रोल कर सकते हैं, फ्यूचर का किसी को ही नहीं पता। सर यूडी रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है? सर ये अप डाउन वॉल्यूम बताता है कि जैसे 21 डेज में अप वॉल्यूम कितने हैं और डाउन वॉल्यूम कितने हैं, और उनका एवरेज करके कैलकुलेट कर देता है। ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ये इतनी मैं देखता नहीं, मेरे को तो बस ये वॉल्यूम चाहिए, और एवरेज वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, स्टॉक लिक्विड होना चाहिए। ज़्यादा टेक्निकल सर चीज़ पे केस ध्यान इनटेक नहीं। के क्या क्या बेसिस पे? केस इनटेक सर को वही है ना सर, स्टॉक कोई मोमेंटम ही नहीं है, स्टॉक में डाउन ट्रेंड में है। सर अंकल
जरा हो। हेलो। টাকাটা দিয়ে দাও দাদুকে, কল লিখে আসো, ঘরে রেখে আসো। इंटरनेट प्रॉब्लम जैसे आवाज क्लियर है? यस सर। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। हाँ अब डाउट है किसी को तो पूछ सकता है वो। सर देखिए ये जानना था, सपोज जैसे हमने स्कैनर चलाया और स्कैनर में स्टॉक स्कैन हो गए, हाँ आफ्टर वी हैव टू सेग्रीगेट द सेटअप्स, है ना? हाँ हाँ सपोज जैसे कि वी आर वर्किंग ऑन टाइटनेस स्टॉक्स हाँ और अर्निंग स्टॉक, जस्ट लाइक, है ना? मतलब इनको जो प्रोग्रेस करने का तरीका है, जैसे सपोज स्कैनर के बाद जो प्रोसेसिंग करनी है, हम्म। हाउ, मतलब कैसे, मतलब अकॉर्डिंग टू चार्ट वी हैव टू थ्रो इन द नेक्स्ट बकेट है। जैसे सर ये देखो मेरे ये आ गए थे 400 स्टॉक आ गए थे। ठीक है। अब इसको मैंने फिल्टर कैसे किया? पहले तो मैं जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं ना उन्हें इस वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ कि मुझे बार बार इस लिस्ट पे ना जाना पड़े। स्टार्टिंग वाली में चलेंगे मार्केट में कौन से जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है जो अप ट्रेंड में है, ठीक तो है। उन सबको एक बार इस लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद इस लिस्ट से देखता हूँ कि स्टॉक लॉन्ग बेस का ब्रेकआउट कर रहा है तो वो एक सेटअप है मेरा, या कोई मोमेंटम बस्ट का है तो वो। अब जैसे अभी मैंने ये क्या बोला था कि 1 मंथ में मैंने जाके जितने भी गेनर को चेक किया तो सबने क्या किया, अर्निंग के बाद डायरेक्ट मूव। किसी ने जैसे अपने बुल मार्केट में जो ब्रेकआउट होते थे वैसे ब्रेकआउट बहुत कम है। सिर्फ एक डिफेंस का जो सेक्टर चला था उसमें वैसे ब्रेकआउट मिले, और किसी में ही नहीं मिले। सब में लगभग क्या है कि स्टॉक अर्निंग के टाइम ऊपर गया, उसके बाद ईएमएस के पास आके टाइटनेस किया, तो मेरे को पता चला कि ये सेटअप अभी चल रहे हैं। तो मैंने उस हिसाब से फिर स्टॉक को लिस्ट में, अपनी फाइनल लिस्ट में जो मंडे को चेक करनी है उसमें ऐड कर लिया। और जैसे मेरी ये रेड लिस्ट थी तो इसमें स्टॉक कैसे हैं जो भी सारे अप ट्रेंड में हैं। बिल्कुल। एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो डाउन ट्रेंड में नहीं। मेरे को फिर बार बार ये जो 400 स्टॉक वाली लिस्ट है मेरे को बार बार इसको स्कैन करना पड़ेगा, फिर इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो एक बार स्कैन करके सबको इसमें ऐड करो, फिर ये सेकंड वॉच लिस्ट से थर्ड वॉच लिस्ट में जाने के लिए अलग से सेटअप है। और इस प्रोसेस भी लंबा है, इसका कोई छोटा प्रोसेस नहीं है। जैसे अब स्टॉक अप ट्रेंड में है या नहीं है, लिक्विड है या नहीं है, मोमेंटम में है या नहीं है, क्या गैप है उसमें, तो एक वो बेनिफिट है। वॉल्यूम कैसे आ रहे हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, हाईएस्ट वॉल्यूम इन क्वार्टर है या नहीं है, वो सारी चीज देखनी पड़ती है। स्कैनिंग की सर क्लास तो बहुत बड़ी होगी, उसकी 1-2 घंटे की क्लास होती है स्कैनिंग की, पूरा डिटेल में समझना। जैसे कि और हम अभी मैंने ये, हाँ सर जैसे कि मतलब बेसिकली यही कॉन्सेप्ट हुआ, एक तो सपोज ट्रेंडिंग सेक्टर्स और हाँ प्लस में जो हमारा सेटअप बन रहा है, जैसे अर्निंग अर्निंग का सेटअप है। हाँ, आप एक सेटअप पर फोकस करो, 1 या 2 सेटअप ले लो। अब जैसे अभी अर्निंग का टाइम है तो अर्निंग के सेटअप चल रहे हैं, वो मेरे को पता चल गया कि मैंने 1 मंथ की लिस्ट जाके चेक करी। अब वैसे नहीं मेरा सेटअप कौन सा है अर्निंग का, अब
जून जुलाई अगस्त में अर्निंग के सेटअप काम नहीं आएंगे, उसमें आएंगे कि मेरा जैसे ये स्टॉक मोमेंटम आया, ये टाइटनेस हुई, ये ब्रेकआउट, या फिर ये लॉन्ग बेस के ब्रेकआउट। अभी लॉन्ग बेस का ब्रेकआउट है तो ये भी देखना पड़ता है कि कहाँ है, कि कैसा स्टॉक। अब ये तो थीम ही स्ट्रांग थी तो इसका तो लॉन्ग बेस का ब्रेकआउट लेना पड़ेगा। ये तो पूरा सेक्टर ही चल रहा था डिफेंस का तो। आप 3 वॉच लिस्ट बनाओ, पहले फर्स्ट वॉच लिस्ट में तो जो स्टॉक आए वो उनको स्कैन करो, फिर सेकंड में स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ऐड कर लो, और जो अगले दिन के लिए एकदम ही प्रॉपर रेडी हैं, जो लो रिस्क दे रहे हैं, तो उन्हें ऐड कर लो इस वॉच लिस्ट में। फिर सीधा बार बार स्कैन नहीं करना पड़ेगा रनिंग मार्केट में, यहाँ से डायरेक्ट आप एंटर कर सकते हो। लाइक जैसे टाइटनेस वाले स्टॉक्स हैं 2-3% की, तो उनको अलग सेग्रीगेट करके रख लिया अगर सेटअप हाँ बनता है। हाँ हाँ, आप जैसे आप कौन सा सेटअप ट्रेड करते हो आप उस हिसाब से अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो। कोई कई लोग होते हैं जो रिवर्सल भी ट्रेड करते हैं, मैं रिवर्सल नहीं ट्रेड करता तो मैं उसे ऐड ही नहीं करूंगा। मेरे को चाहिए मोमेंटम मार्केट में, तो मैं ऐसे ही स्टॉक्स ऐड करके रखूंगा। ओके। सर ये सर मोमेंटम आरएस में टारगेट का कैसे क्या प्लान रहता है, सर टारगेट कितना क्या लेना है? टारगेट तो किसी को ही नहीं पता। तो सर फिर भी कभी तो मतलब क्या कुछ तो एक लेके जैसे मैं चलना है। आपको एक, ये ट्रेड मैंने ही ली थी तो मैं आपको इसका बता देता हूँ मैंने क्या किया है इसका। जैसे ये स्टॉक मोमेंटम में था, फिर इसने ये दिन इनसाइड बार दी थी, और तो मैंने यहाँ एंट्री ली थी इस लो के साथ। कई लोगों ने जैसे इस दिन एंट्री ली और ये स्टॉक ने ये किया ना, आधे से ज्यादा लोग इसी दिन बाहर हो गए थे। पर मेरा क्या था, मैंने इस सिस्टम में एसएल डाल के रखा हुआ था ये वाला, ये 1330 का 1340 का एसएल था, इसने ये हिट ही नहीं किया। नए लोग स्क्रीन खोल के बैठे रहेंगे, अपने पीएनएल को वॉच करेंगे, अरे ये तो बहुत बिग डाउन आ गया, अब तो ये गिरेगा स्टॉक, आधे बहुत लोगों ने यहाँ बेच देंगे। पर मेरा एसएल सिस्टम में डला हुआ था। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इसने कितना मूव दिया, 3 दिन में 30% का मूव, तो बहुत रेयर होता है ये मूव दिया, तो मैंने आधा 50 से 60% प्रॉफिट बुक कर लिया था। क्योंकि एक तो ये देखो स्टॉक नीचे से भी कितना आप आ चुका है, 110% का, तो और बेचारे कितना ऊपर जाएगा, इसको थोड़ा कंसोलिडेट तो करना पड़ेगा। इसलिए आधा यहाँ बुक कर लिया था, और अब आधा 10 EMA के साथ ट्रेल कर रहा हूँ। टारगेट नहीं होता, टारगेट तो जितना स्टॉक ऊपर जाता जाएगा उसको ट्रेल करते रहो। मैं सर राइजिंग आरएस कैसे पता चलेगा, मतलब कौन सा स्टॉक का आरएस 60 से 65 हो रहा है, राइजिंग कैसे पता चलेगा? सर राइजिंग आरएस का तो नहीं होता, और ये है कि स्ट्रॉन्ग आरएस स्टॉक आ जाएंगे वो फिल्टर यूज करके। राइजिंग आरएस का, आरएस क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ, आप इस स्टॉक को निफ्टी से कंपेयर करोगे, उसी से आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको ये स्टॉक का ये निफ्टी मिड स्मॉल कैप का चार्ट है। अब एक एक स्टॉक को ऐसे कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आरएस का सिस्टम बना रखा है। नहीं, आप खुद कंपेयर करके बता सकते हो। इंडेक्स क्या है, डाउन है, स्टॉक भी क्या है, डाउन है। इंडेक्स ने अप जाना चालू किया, इंडेक्स इतना ही अप आया और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर गया, और इस इंडेक्स का ऑल टाइम हाई यहाँ है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग आरएस हो गया। आरएस में चार्ट यही है में कि बस अपने, चार्ट में हाँ इसमें जो आरएस दिखाता है वो क्या रियल टाइम आरएस है, तो आज का हाँ, कितना आरएस है? वो आज का, जैसे आज का ट्रेडिंग सेशन होने के बाद हर बार अपडेट होता है वो। तो उसमें का मतलब एक एक 1 वीक बिफोर क्या था ये कैसे ये पता नहीं चलेगा? नहीं सर, ये नहीं पता चलता 1 मंथ क्या था, उतना जान के भी क्या करना है, कि ये है कि अपना स्टॉक स्ट्रॉन्ग आरएस में होना चाहिए, फिल्टर हो जाएगा कि 69 से मतलब टॉप 70 में है वो स्टॉक। ओके। अब जैसे ये इस ग्रेफ टोन को कॉटन का जाके चार्ट चेक करना, इसका आरएस 4 है 3 मंथ का, मतलब 3 मंथ में निफ्टी को बीट नहीं कर पाए। ये सारे स्टॉक को चेक करना, ये सारे स्टॉक साइडवेज होंगे या फिर डाउन ट्रेंड में होंगे।
और वहीं इनके चार्ट को चेक करना, BDL को, GRSC को, कृष्णा को, ये सारे स्ट्रॉन्ग चार्ट है। थ्री मंथ आरएस में डाउन एरो क्यों दिखा रहा है? सब ये वो एरो डाउन मतलब वो क्यों दिखा रहा है? डाउन नहीं दिखा रहा वो। अब जैसे इस स्टॉक का 3 मंथ का RS है 99 और इस स्टॉक का 3 मंथ का RS है 4। हर स्टॉक का RS कैलकुलेट हो जाता है ना, जैसे इसका ओवरऑल RS है 77 और मेरे को 3 मंथ का भी देखता हूँ मैं, तो 3 मंथ का RS इसका 4, मतलब ये 3 मंथ में निफ्टी को बीट नहीं कर पा रहा। मैं आपको इसका चार्ट खोल के दिखाता हूँ। सर जी इसका मतलब आरएस पे अपना 70 के ऊपर होना जरूरी है क्या? नहीं सर, ऐसा अब जैसे मेरे पास टाइम है तो मैं सारे स्टॉक को स्कैन कर लेता हूँ। अब किसी के पास टाइम कम हो तो वो टॉप 70% स्टॉक को भी चेक कर ले तो वो भी बहुत है, लगभग विनर उसी में से ही आएंगे। अब जैसे उस दिन वो पारस भाग रहा था तो उसका जब उसने मूव भी दिया था ना, अगले दिन ही उसका RS 3 मंथ का RS चेक करते तो वो कोई 85 या 90 के आसपास था। तो आपको और नीचे वाले, अब आपको ये स्टॉक अवॉइड कर दोगे। अब आप जैसे जॉब करते हो तो ये स्टॉक आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। अच्छा सर जी एक सवाल है। हम्म। एक्चुअली इस सवाल का इस लेक्चर से कुछ लेना देना नहीं है। चार्ट में क्या फ्री है कि हाँ प्रीमियम? सर, नहीं सर, 14 डेज का फ्री ट्रायल है, उसके बाद आपको इसका प्रीमियम वैसे आप स्कैन, इसका प्रीमियम में क्या होगा, जैसे आप ये स्कैन समरी नहीं जान पाओगे कि हाँ। कौन से सेक्टर के कौन से स्टॉक हैं। हम्म। और अगर आपको जैसे यहाँ से ये लिस्ट को भी कॉपी करना है, इस लिस्ट को कॉपी करोगे तो आप, अगर आपको इंडस्ट्री वाइज ये इसमें कॉपी होके आ जाएंगे, कौन सी इंडस्ट्री के कितने सेक्टर है। और या पर ये आपको अगर प्रीमियम प्रीमियम में आप ऐसे कॉपी कर सकते हो। और ये इनके ये कुछ स्कैनर है, ये आपको प्रीमियम में यूज़ करना है, ये प्रीमियम वाले वर्जन के लिए है। मैं फ्री, मेरे पास प्रीमियम और फ्री दोनों ही है। वो ये स्कैन समरी जानने के लिए, चेक करने के लिए कि कौन सी इंडस्ट्री कितना वो चल रही है अभी, इसलिए चेक कर लेते हैं कभी कभी। अच्छा आप अच्छा। एक बार 14 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा, वो यूज़ करके देखना। मैं लिंक शेयर कर दूंगा इस पे, ओके क्या? ट्रेडिंग पे, टेलीग्राम पर। और किसी को कोई डाउट हो तो सर जी एक बार दस रिपीट तो कर बजे। दे कर सकते हैं, सबके लिए थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। हाँ चार्ट स्कैनिंग से लेके थोड़ा शुरुआत में शॉर्टकट में बताते जाओ, चलेगा, कुछ हाँ, वादा नहीं है सर जी। ये देख लिया कि फिल्टर कौन कौन से यूज़ करने हैं। ये इसकी फोटो भेज दूंगा मैं आपको टेलीग्राम पर। ये फिल्टर अपने अप्लाई करेंगे किसमें, इसमें जाके। बेसिक काम है ये, तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, पर ये फिल्टर ध्यान रखना। ये 3 मंथ का RS, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो चाहे आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो, पर टाइम कम है तो इसे भी अप्लाई कर लेना। ये फिल्टर अप्लाई करने के बाद अपने पास ये स्टॉक आ गए सारे। बराबर है। अब इन स्टॉक को क्या करना है, जैसे 407 स्टॉक आ गए तो यहाँ से इनको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद ये वॉच लिस्ट, 3 वॉच लिस्ट बना के रखना अपने पास। जैसे मेरी है कि बी वॉच लिस्ट, एक ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स वॉच ये लिस्ट। प्रीमियम में ही हो सकता होगा ना? हाँ सर, इसके लिए प्रीमियम लेना पड़ेगा। आप ऐसे डायरेक्ट पेस्ट भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट पेस्ट करने के लिए भी प्रीमियम चाहिए। डायरेक्ट पेस्ट सिर्फ 30 स्टॉक तक कर सकते हैं, उसमें भी जैसे 20 को कॉपी करके यहाँ कॉपी इन बैचेस 30 ऐसे ऐसे सेलेक्ट करके ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी ये स्टॉक तो वॉच लिस्ट में वगैरह ऐड हो गया, अभी इसमें क्या क्या कंडीशन हाँ, चेक करना है? अब ये जैसे ये अपने बी वॉच लिस्ट में मेरे सारे स्टॉक्स ऐड हो गए। अब इसके बाद क्या देखना है, ये सेकंड स्लाइड में है। ये 3 वॉच लिस्ट बना ली। स्टॉक क्या होना चाहिए, लीनियर ट्रेंड में होना चाहिए। लीनियर लीनियर ट्रेंड का ट्रेंड मतलब, मतलब क्या, मैं समझ नहीं पा रहा सर। हाँ, हाँ। ये स्टॉक दिख रहा है, हाँ, ये ग्रेव्स कॉटन।
हाँ दिख रहा है इसका सभी। ट्रेंड, हाँ इसका ट्रेंड कैसा है? स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे आ गया, ऊपर हाँ गया, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, हाँ ऊपर नीचे। तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना है। अब आपको मैं एक लीनियर ट्रेंड का, जो स्टॉक ट्रेंड में है, उसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये होता है लीनियर ट्रेंड। स्टॉक ऊपर गया, रिस्पेक्ट किया है मूविंग एवरेज को, फिर से ऊपर गया, फिर से रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया, नीचे गया, रिस्पेक्ट कर रहा है कि मूव, ऐसे नहीं कि ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना है, ये वाले स्टाइल को। अच्छा अच्छा ओके। अब इसके बाद लीनियर ट्रेंड ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करना है। अगला फिल्टर क्या है कि स्टॉक लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड होने के लिए आप ये वाला इंडिकेटर यूज कर सकते हो, इससे डायरेक्ट पता चल जाएगा। कौन सा इंडिकेटर? ये AP11, अंकुर पटेल 11। इसमें वॉल्यूम दिख रहा है, वॉल्यूम वैलिड, ये यहाँ, ये हाँ हाँ 64.88 करोड़। हाँ। तो ये इस पे क्या स्टॉक चेक करना है? इसमें यही चेक करना है कि स्टॉक का, जैसे इसमें आएगा एक 5 CR से अगर नीचे होगा ना, तो रेड होएगा ना, तो स्टॉक को आप अवॉइड करो। जैसे किसी एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे इसका वॉल्यूम है 64 करोड़, किसी का यहाँ पे आएगा 5 करोड़, तो 5 करोड़ या 6 करोड़ तक के वॉल्यूम को आप अवॉइड कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। अब ये NDR ऑटो है, स्टॉक का हाँ वॉल्यूम कितना दिख रहा है? सिर्फ 3.77 CR। तो मतलब ये स्टॉक में इतना लिक्विड नहीं है, इतना वॉल्यूम नहीं आता। वॉल्यूम देखो इसमें कहाँ आ रहा है वॉल्यूम, सारे टाइम बस साइलेंट, एक बार ऊपर गया फिर साइलेंट। ये जो वॉल्यूम दिखा रहा है ये मंथली वॉल्यूम है कि डे वॉल्यूम है, वो मैं समझ नहीं पा रहा है। जो सीआर जो वॉल्यूम ये दिखा रहा है वाला, ना वो। हाँ हाँ हाँ। नहीं सर, ये एवरेज वॉल्यूम है, ये डे वॉल्यूम नहीं है। अच्छा एवरेज वॉल्यूम है, लेकिन ये हाँ डे वो, एवरेज वॉल्यूम किसका है? मतलब मंथली का है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सर या फिर तो 21 डेज 3 का मंथ होगा। का है? अच्छा 21 डेज का है। ओके हाँ, या ओके। 50 डेज का। ये अगर आप इसमें कर दोगे वॉल्यूम टुडे, तो ये आज का वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब 71,000। मिनिमम 100 लाख तो होना ही चाहिए, 100 लाख से ज़्यादा। अब ये भी हो गया कि टाइम कितना देना है पर ट्रेड में? टाइम कितना देना है? सर टाइम, अगर मोमेंटम के स्टॉक सेलेक्ट करते हैं ना, तो मोमेंटम के स्टॉक में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब जैसे यही था, जब ये डिफेंस के स्टॉक मोमेंटम में थे, तो कितनी जल्दी जल्दी इन्होंने टारगेट हिट कर दिए। मान लो सर अचानक से मार्केट में थोड़ा किसी तरह का नेगेटिव न्यूज़ आने के कारण अगर मार्केट थोड़ा रुक जाए या साइडवेज चला जाए, तो फिर कब तक, फिर भी तब कितना टाइम देना है उसे? और टाइम मतलब कुछ तो फिर भी आप जनरली कितना टाइम देते हो? सर स्टॉक में एंट्री होने के बाद ना, अब जैसे यहाँ एंट्री हो गई थी तो इसने मूव दे दिया। अब ये टाइम था मार्च से अप्रैल में, सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हुए थे, क्योंकि मार्केट ही डाउन ट्रेंड में था। तो स्टॉक स्टॉप लॉस हिट कर देगा मेरा, तो स्टॉप लॉस ही 3 से 4% का होता है। तो कितना टाइम लगाएगा स्टॉक? एक दिन, 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। अब आप अगर, ऐसा हो सकता है कि आपने यहाँ एंट्री लेके, कई टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं जैसे यहाँ एंट्री लो, और वो स्टॉक देंगे इतना नीचे, इस कैंडल में 25% का स्टॉक हो, तो उसे टाइम लगेगा हिट करने में। बैठे रहो उसे लेके। मतलब मोमेंटम वाले में आप एक 3 से 4% एसएल का। हाँ, मेरा स्टॉप लॉस एक वैसे भी, अब जैसे मैं कोर्स बना रहा हूँ, इसमें सब कुछ बता रखा है मैंने, कि चाहे आप मोमेंटम के लिए करो, चाहे इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो भी स्टॉप लॉस होना जरूरी है। इन्वेस्टिंग मैं करता नहीं हूँ, पर फिर भी अब स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो चाहे आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, ऐसा ट्रेड लो कि जिसमें स्टॉप लॉस 8% से कम हो। अगर आपका स्टॉप लॉस 8% से ज्यादा आ रहा है, तो मतलब आपका सेटअप रॉन्ग है और आपका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट रॉन्ग है। आप 8% अगर स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो रिस्क रिवॉर्ड देखो, तो
16% मूव स्टॉक कर दिया तो आपका कितना आएगा रिटर्न? वन RR कितना आया? 1:2। और वहीं अगर मेरा 3% का SL रहता है तो स्टॉक ने 9% भी मूव कर दिया तो 1:3 का रिवॉर्ड होता है। तो ये गेम सारा रिस्क रिवॉर्ड का है, तो इसलिए उस पर फोकस करना जरूरी है। और 24% जाएगा 8% पर, तब जाके 1:3 होगा। और हर बार ऐसा नहीं मिलेगा कि स्टॉक अपना 24%, 30%, 50% हिट कर दे। तो बुल मार्केट तो है नहीं। सर आप एक टर्म यूज करते हो एक्सटेंडेड मार्केट, इसका क्या मीनिंग है? और किसका? एक्सटेंडेड मार्केट एक्सटेंडेड मार्केट मीनिंग सर, क्या है? ये स्टॉक कैसे मूव कर रहा था, मैं आपको पूरी ड्राइंग हटाता हूँ एक बार। ये स्टॉक यहां से कैसे मूव कर रहा है? स्लो स्लो, छोटी छोटी कैंडल। उसके बाद एक मूव दिया इसने। एक स्टॉक का कभी जाके कोई भी स्टॉक को ट्रैक करना, इसका ये हो गया फर्स्ट लेग और ये हो गया सेकंड लेग। सेकंड लेग के बाद क्या क्या स्टॉक शांत हो गया। अब उसके बाद ये हो गया इसका थर्ड लेग, और थर्ड लेग में स्टॉक ने मूव कैसा दिया है? सीधा 3 दिन में 36% का मूव। अब ये स्टॉक, अब यहाँ एंट्री लोगे तो इसको बेस बनाना पड़ेगा एक छोटा सा, तब जाके इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। अब एंट्री लेते ही चले जाएंगे तो फिर वो रिस्की हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ और बताता हूँ। ये स्टॉक था IRCTC का। ये स्टॉक क्या कर रहा है? स्लोली स्लोली मूव कर रहा है, पर एंड में आके इसने क्या किया? ये एक वो भी होता है कि अब स्टॉक का ट्रेंड खत्म होने वाला, लास्ट में यहाँ तक स्टॉक स्लोली स्लोली मूव कर रहा है, पर लास्ट में स्टॉक ने क्या किया? सिर्फ 8 to 9 डेज में 70% का मूव। और ये कैंडल पे वॉल्यूम देखो, रेड वॉल्यूम सबसे हाई। इतना पहले यहाँ आया था सीधा 2020 में, उसके बाद सीधा एकदम हाई पे एक्सटेंडेड मूव के बाद रेड वॉल्यूम। और उसके बाद फिर स्टॉक ने क्या किया? आज तक भी मूव नहीं दी, डाउन है, उसी जोन में ट्रेड कर रहा है। मतलब जो 2 और 3 लेग मूव दे चुका है ऑलरेडी। फर्स्ट थर्ड लेग के बाद थोड़ा वेट कर सकते हैं। अभी लेग्स काउंट करने का कुछ टेक्निक है कि ऐसे ही चेक करना है? सर यही लेग, ऐसे कोई टेक्निक नहीं। अब जैसे स्टॉक का ये फर्स्ट लेग हो गया, ये सेकंड लेग हो गया, ये थर्ड लेग हो गया। यही लेग होते हैं, जैसे यही कि ये ऊपर गए फर्स्ट लेग, इसका ये फर्स्ट नहीं है, इसके बाद तो कितने लेग हो गए। पर जनरली स्टॉक हाँ, फर्स्ट लेग, एक 3 लेग के बाद थोड़ा शांत हो जाता है। अच्छा। उसके बाद फिर वो फिर से मूव स्टार्ट करता है। जैसे कोचिन का था, ये क्या हो गया? फर्स्ट लेग, फिर स्टॉक क्या आया? थोड़ा शांत हुआ। ये सेकंड लेग, ये थर्ड लेग, और ये फोर्थ लेग दिया इसने। पर फोर्थ लेग के बाद क्या किया? मैक्स टू मैक्स कितना गया? 4 लेग तक, उसके बाद स्टॉक डाउन आ गया। और किसी को कोई डाउट फिर अपने एंड करे। मतलब एंट्री लेने से पहले आप कोई भी एक अप मूव चाहिए, अप मूव हो जाने के बाद राइट साइड में हाँ, टाइटनेस होना जरूरी है। अप मूव के बाद बेस बनना और राइट साइड में टाइटनेस जरूरी है। ठीक है। ये देखो, ये रहा अप मूव। अब ये क्या कर रहा है? इसके लेग भी कितने हुए? फर्स्ट लेग मान लो इसे, फिर ये डाउन, ये सेकंड, अभी इससे 2 ही लेग कंप्लीट हुए। तो अभी भी मतलब स्टॉक में स्ट्रेंथ है थोड़ी ऊपर जाने की। और क्या कर रहा है? राइट साइड में टाइटनेस।
अभी इसमें अगर एंट्री प्लान करना है तो कैसे करेंगे सर जी? सर ये बन रखा है ना, हाँ ये 2 दिन की टाइटनेस देखो इसमें कितनी है। सर जी, ये कैसे काउंट कर रहे हैं आप टाइटनेस जो अभी जो? ये हाँ सर ये इसमें ये मेजरमेंट का टूल दे हाँ रखा है ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बराबर है। हाँ तो कितना एसएल आ रहा है, अगर आपने इसके डे हाई पर भी एंट्री ली तो एसएल क्या है, सिर्फ 3% का। इससे ज्यादा टाइट और क्या मिलेगा। अब टाइट ने इसमें, कोई बोले मैं इस यहाँ अगले दिन एंट्री लूंगा तो इसमें एसएल कहाँ लगाएंगे। ये डे लो का एसएल, तो कितना एसएल है 14% का। 40% हो जाएगा। हाँ तो इसलिए इसको अवॉइड करना है। अब ये इसमें राइट हैंड साइड भी देखो, तो ये स्टॉक डाउन आ रहा है तो इसमें राइट हैंड साइड कहाँ है। स्टॉक ने अपनी राइट हैंड साइड बनाना शुरू किया ये इस समय। यहाँ ये थोड़ा टाइट होता पर ये सीधा क्या हो गया, गैप। अब ये अच्छी एंट्री दे रहा है। सर टार्क का सेटअप चेक करेंगे क्या? TARC टार्क। सर अभी अर्निंग पेंडिंग और अभी स्टॉक है भी डाउन ट्रेंड में। जैसे एक बेस है ना, ये इसी बेस में ट्रेड कर रहा है अभी। इसकी स्ट्रेंथ अभी है, ये रेड विद जोन में ही है। 1-2 ईयर ऐसे स्ट्रॉन्ग मूव देगा उसके बाद चेक किया जा सकता है। सर ये स्ट्रेंथ कैसे चेक किया आपने? ये इंडिकेटर क्या था? ये ब्लू सर रेड ये वाला? फिबोनाची है इसमें। हाँ, इसमें ये सेटिंग यूज कर रखी है, इससे मेरे को देखा है मैंने रिजल्ट की। जब ये रेड जोन में रहता है थोड़ा स्टॉक कम मूव करता है। नहीं ये सेटिंग है इसकी। एक एक नंबर में डालना 0, 1, 0.5 एंड 0.75। फिर जीरो में ब्लू कलर करके ओपेसिटी की एकदम लो कर देना। 1 में भी ब्लू कलर, 0.5 में रेड कलर एंड 0.75 में ग्रीन कलर। और इसको यूज़ कैसे करते हैं कि जो भी रिसेंट स्विंग है, अब जैसे मैं सेलिंग कहाँ से आना चालू हुई थी यहाँ से, तो ये पूरा एंड तक जोन तक लेगा और ये बेस बन गया। या अब यहाँ आएगा इस जोन में और अच्छा मूव देगा वॉल्यूम के साथ, तो इसमें प्लान की जा सकती है एंट्री। इसका सेक्टर कैसा है, फिर थीम कैसी है, अर्निंग कैसी आती है इसकी। अभी तो अर्निंग पेंडिंग है इसकी, अर्निंग पे रिएक्शन ज़्यादा होता है स्टॉक में। गैप डाउन भी हो सकता है, गैप अप भी हो सकता है। क्योंकि ये हर एक स्टॉक का अर्निंग आपको कैसे पता चलेगा? ये जो इंडिकेटर है साइड में, उधर पता चलता है क्या? हाँ सर इसमें भी पता चल जाता है, और रोज रात को जैसे ये स्क्रीनर है ना, उस पे डेट वाइज पर जाके अगले दिन के लिए कौन अच्छा से अच्छा, स्टॉक में अर्निंग अच्छा है वो उससे ऐड कर लेते हैं। नहीं ये भी बढ़िया है जी इंडिकेटर। ये कौन सा इंडिकेटर है? सर ये भी फाइनली नितिन का ही है, ये क्वार्टरली अर्निंग्स। अच्छा अच्छा इसमें मैंने दोनों लगा रखे हैं, जैसे ये तो ईयर वाइज है और ये क्वार्टर वाइज है। अच्छा अच्छा। तो ट्रेडिंग व्यू में जो टाइटनेस इंडिकेटर है उसका यूजफुलनेस कितना है आपके हिसाब से? सर कौन सा इंडिकेटर। टाइटनेस। सर टाइटनेस का इंडिकेटर वो सब मैं यूज नहीं करता, क्योंकि वो टाइटनेस बताएंगे भी नहीं अच्छे से। वो यहाँ पर भी अच्छा। टाइटनेस बता देंगे। उनमें तो कोड करके रखा है कि भाई ये रेंज से लेके ये रेंज तक स्टॉक है तो उसे टाइट बता दो। पर ये तो सिर्फ उसमें टाइटनेस नहीं देखी जाती ना स्टॉक में। टाइटनेस कहाँ बन रही है, कौन से स्टॉक में बन रही है, ये भी टाइटनेस है। जैसे मूव दिया स्टॉक ने, ये क्या है, इनसाइड बार टाइटनेस। इस अगर वो इंडिकेटर आप यूज करोगे तो उसमें तो कोड हो रखा है कि इतनी रेंज से लेके इतनी रेंज तक डाल दो, ये टाइटनेस हो गई। और एक ये मूव था स्टॉक का, सिर्फ
ऊपर गया, ना कोई फॉलो थ्रू, और ये था, ऊपर गया नीचे आया, ब्रेकआउट, जैसे किसी मैम ने पूछा था उसका बालू फोर्स का, तो वो ये ऊपर गया नीचे आया फिर ब्रेकआउट किया। ये फर्स्ट लेग, ये सेकंड लेग। अभी भी मेरी लिस्ट में, ये थोड़ा और टाइट होगा तो इसमें एंट्री प्लान की जा सकती है। वॉल्यूम देखो आप मूव में। और किसी को डाउट तो जल्दी बोले, टाइम हो गया। ओके ओके सर जी। सर आप कोर्स क्लोज कब करें। लॉन्च कर रहे हो? कोर्स आप कब मेरा लॉन्च कर रहे हो लॉन्च आप? कर रहे हो और क्या? तो आप बताया था आज वाला। सर साउंड नहीं आ रहा। आपके कोर्स की लॉन्च कभी हो रहा है और क्या रहेगा उसका फीस? सर कोर्स में अभी सर मैं रिकॉर्ड का हो चुका है मई मंथ में, ये मई के बाद अब जून आएगा उसमें लॉन्च करूँगा। और फीस उसकी तो बहुत वो रखी है, कम प्राइस, क्योंकि लगभग मेरे पास मैसेज आते हैं जैसे कोई स्टूडेंट होगा तो बोले सर लॉस कर दिया मार्केट में, ये कर दिया, तो इसलिए उस हिसाब से नॉर्मल फीस पे रखा है, पर कंटेंट उसमें नॉर्मल नहीं होगा। ए टू जेड नाम ही उसका स्विंग ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस। कोर्स तो मिलेगा ही साथ में, कोर्स के साथ ऐसे नहीं कि सिर्फ कोर्स दे के वीडियो दे दी और उसके बाद जाने दो। होमवर्क मिलेगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि कोर्स में तो अब मैंने आपको वीडियो बना के दे दी, पर उसके बाद आप काम करोगे या नहीं करोगे वो किसको पता है। अभी अगले महीने में हाँ सर अगले महीने में। लॉन्च हो रहा है। हाँ वी ऐसे होगा उसमें कि स्टार्टिंग से कवर करूँगा, वीकली 2 वीडियो डालने का सोचा है, क्योंकि एक साथ दे दिया तो आधे लोग तो उसे वैसे ही छोड़ देंगे। तो हर मैं वीक की 2 वीडियो बहुत होगी, उससे फिर उसमें जो होमवर्क होगा वो भी कर लोगे आप। उसका अनाउंसमेंट कभी आ गया उसका तो कोर्स का? सर अभी बस थोड़े दिन में, वैसे टेलीग्राम पे मैसेज डाल दिया था उसका एक पोस्टर बना के, और अभी डिटेल पोस्टर आएगा उसका, अगले वीकेंड तक आ जाएगा। और सर जी आपको अगर पर्सनल हमें कांटेक्ट करना है तो वो कहाँ पे कर सकते हैं? सर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। ओके सर जी, बेस्ट ऑफ लक। हाँ थैंक यू। ऐसे ही हमको थोड़ा सिखाया करो और फीस जो है थोड़ा नॉर्मल नॉमिनल रख दीजिए, नहीं सर वो क्योंकि जो फीस न्यू तो, न्यू कमर रहेंगे उनके लिए अच्छा रहेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि फीस तो आजकल मैंने सब बहुत, जगह पे लूट मार बहुत चालू है। फीस मैंने कंटेंट के हिसाब से बहुत नॉर्मल रखी है। मेरे को पता है मैं फीस क्योंकि बढ़ाऊंगा आगे, क्योंकि उसमें मैं काम बहुत ज़्यादा करने वाला हूँ। और जैसे एक एक पर्सन का डाउट सॉल्व करना, उसको होमवर्क उसका जो दूंगा वो चेक करना, क्या गलती है क्या वो बताना। पर अभी नहीं, चलेगा एक दो सर जी, महीने बाद बढ़ेगी फीस। मेरे को पता है बढ़े, क्योंकि टाइम जो जितना उसमें मैं एफर्ट डाल रहा हूँ ना उस हिसाब से फीस मैंने अभी रखी नहीं है स्टार्टिंग। चलेगा फीस सर जी, कम ही है। बढ़िया एकदम है। आपको असिस्टेंट की अगर जरूरत रहेगी तो मैं हूँ तैयार। सर आप खुद ही सीखिए फिर। आओ। जस्ट जोक कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत हाँ सीरियसनेस बहुत हो गया, थोड़ा हंसी मजाक होना जरूरी है। तो हो गया सबका डाउट, करे क्लोज। हाँ हाँ सर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बढ़िया कंटेंट के लिए और आपसे बात करने के लिए थैंक यू वेरी मच। फीडबैक देना सर टेलीग्राम पर, अच्छा अरे लगता है। पक्का पक्का सर जी, पक्का पक्का। ऐसे ही हमें प्यार भरे कंटेंट सिखाया करो, और हम लोग भी आपको सैल्यूट करते ही है वैसे भी। खाली ये होता है कि हम लोग थोड़ा काम में बिजी रहते हैं, हम लोग काम करके करते हैं तो इतना बड़ा ध्यान, अभी लास्ट टाइम पे मेरा क्लास मिस हो गया था, हाँ तो हाँ तो ये क्लास में मुझे सीखने के लिए मिल गया थोड़ा, सर वही था सर, हाँ जो रिपीट हो रहा है उसमें उनको भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है माइंड। हाँ उसमें साउंड का भी प्रॉब्लम था, इसलिए भी नया माइक ऑर्डर किया था, हाँ इसलिए आज ही क्लास ली। बढ़िया 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 है सर जी।
हम आपका क्लासेस का भी वेट करते हैं। मेरा नाम तो वैसे भी लिस्ट में ले सकते हो पहले, क्योंकि मैं आपका फैन हूँ। हेलो। हाँ सर, इसको अवॉइड करना है, जो डाउन पे सेटअप है ना उसे अवॉइड करना। ओके ओके। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा है अभी मैसेज में। क्योंकि क्या है, आपका आवाज बीच में इंटरनेट की वजह से शायद ये हो रहा है कि बीच में आवाज नहीं आता है आपका। साहब वो कट मीटिंग ही कट हो गई थी, इंटरनेट का प्रॉब्लम है यहाँ पे। हम्म। तो चलिए बारिश फिर है एंड सर जी करते वहां हैं। पे? नहीं सर, सिर्फ हवा है। बारिश की राजस्थान में वजह अभी से भी बारिश का इंटरनेट, है। हाँ अच्छा अच्छा, क्योंकि बारिश की वजह से भी इंटरनेट का प्रॉब्लम आते रहता है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स एवरीवन, चलो एंड करते हैं फिर। थैंक यू सर जी, थैंक यू।